नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनुज कुमार ऑफिशियल। केरल की सरकार ने आज एक बहुत ही हैरत अंगेज फैसला लेते हुए अपने यहां पर एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के बासुकी को विदेश सचिव की पद पे नियुक्ति कर दी। ये फैसला इसलिए हैरत अंगेज माना जा रहा है कि भारत के संविधान ने किसी भी भारत के राज्य को अपने यहाँ पे विदेश सचिव की नियुक्ति करने का अधिकार दिया ही नहीं है। फिर भी केरल की सरकार ने ऐसा किया। तो आज के सेशन में हम इसी बात की चर्चा करेंगे, आखिर केरल की सरकार ने विदेश सचिव की नियुक्ति क्यों की है और अगर की भी है तो इसका भारतीय पॉलिटिक्स पे क्या असर आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जो ऑर्डर पास हुआ है केरल की सरकार के द्वारा उसको पॉइंट पर समझने की कोशिश करते हैं। 15 जुलाई 2024 दिन शनिवार को केरल की सरकार एक ऑर्डर को पास करती है जिसके तहत लेबर और स्किल डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरी हैं आईएएस ऑफिसर के बासुकी, उनको एक एडिशनल भी जिम्मेवारी दे दी जाती है। अब वो मैटर ऑफ एक्सटर्नल कोऑपरेशन के डिपार्टमेंट को भी हैंडल करेगी, मतलब उनको एक अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है विदेशी मामलों के सहयोग का डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए। इसी ऑर्डर में यह भी क्लियर किया जाता है कि केरल की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो के बासुकी के साथ मिलकर विदेशी मामलों को देखेगी। इसी ऑर्डर में जो केरला हाउस के रेसिडेंट कमिश्नर हैं उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है कि अब के बाद से वो के बासुकी के साथ मिलके भारत सरकार के जो विदेश विभाग के साथ काम करेंगे, साथ में विदेशी मामलों के जो काम होगा वो के बासुकी के साथ मिलकर करेंगे। इस ऑर्डर के आने के साथ ये क्लियर हो जाता है कि के बासुकी को मैटर ऑफ एक्सटर्नल कोऑपरेशन का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। ये तो हो गई ऑर्डर की बात, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक जानकर हैरानी होगी कि केरला का एक ऑफिसर जो दिल्ली में ऑलरेडी बैठता है, वो भी सेक्रेटरी लेवल का, जो इसी तरह के मामलों को वो ऑलरेडी देखता है। आपको एक एडिशनल बात मैं ये भी बता दूं कि केरला जो है भारत का अकेला ऐसा स्टेट है जिसका एक अलग से डिपार्टमेंट है जो केरला के जो लोग बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनकी हितों की रक्षा करने के लिए, और उस डिपार्टमेंट का नाम है नोरका। अब थोड़ी सी बात हम नोरका के बारे में भी करते हैं। नोरका का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंशियल केरलाटिज अफेयर्स, मतलब ये जो डिपार्टमेंट है वो जो केरला के लोग जो विदेश में रहते हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। इस डिपार्टमेंट का जो मेजर पर्पस है वो ये है कि जो केरला के लोग जो बाहर रहते हैं उनको कोई समस्या आती है तो उसको इंडियन एम्बेसी के साथ कनेक्ट करते हैं, या उनको कोई वहाँ असुविधा होती है तो नोरका उनके लिए काम करती है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम केरला वासियों को होती है तो उसके लिए नोरका हमेशा काम करती है। ठीक है, नोरका का जो सेंटर्स है आज के डेट में केरला में तिरुवनंतपुरम और तिरुचिरापल्ली में बनाया गया है, जहां पे कोई भी केरला का आदमी वहां पे जाके नोरका के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। 6 जून 1996 को नोरका को एस्टेब्लिश किया गया था केरला की सरकार के द्वारा, जिसका एक ही मकसद था जो केरला के लोग जो बाहर रहते हैं उनकी हितों की रक्षा करना। और ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज के डेट में मतलब भारत के किसी स्टेट के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ केरला ने अपने लिए ये व्यवस्था कर रखी है। ये भी अपने आप में बहुत ही स्ट्रेंज बात है, क्योंकि जब देश का कोई भी नागरिक बाहर जाता है तो उसकी हितों की रक्षा करने के लिए उस देश की एम्बेसी होती है और उस देश का विदेश मंत्रालय होता है। बट यहाँ पे केरला ने तो अपने यहाँ पे एक डिपार्टमेंट ही खोल रखा है जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम करती है केरला वासियों के हितों के लिए। ठीक है, तो ये बात तो अब क्लियर हो गई है कि ऑलरेडी एक बंदा जो है, एक जो ऑफिसर है केरला का, वो वहां पे मौजूद है, मतलब दिल्ली में मौजूद है नोरका के ऑफिसर के रूप में, वो भी सेक्रेटरी लेवल का। फिर भी केरला की सरकार के बासुकी की नियुक्ति करती है सेक्रेटरी ऑफ एक्सटर्नल मैटर्स कोऑपरेशन के सेक्रेटरी के तौर पे। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई भी राज्य सरकार अपने यहाँ पे ऐसे मंत्रालय खोल सकता है कि नहीं। भारतीय कानून के हिसाब से कि कोई भी राज्य सरकार के पास इतनी शक्ति नहीं दी गई है कि अपने यहाँ पे विदेश मंत्रालय के देखने के लिए कोई अलग से डिपार्टमेंट की को स्टेबलाइज करे। विदेश मंत्रालय को देखने का पूरा काम होता है वो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के पास है, अलग से कोई भी मंत्रालय खोला नहीं जा सकता। अगर कोई स्टेट ऐसे मंत्रालय खोलती है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है, मतलब वो गैर संवैधानिक माना जाता है।
ठीक है, फिर भी केरला की सरकार ने ये जो डिपार्टमेंट है उसको स्टेबलाइज किया हुआ है। उससे एक कदम आगे जाके केरला की सरकार एक्सटर्नल मैटर ऑफ कोऑपरेशन के लिए अलग से एक सेक्रेटरी को भी वो पोस्टिंग देती है, मतलब एक अलग से नियुक्ति करती है। जैसे ही ये खबर मीडिया में आती है तो एक भूचाल सा मच जाता है, पूरे मीडिया हाउसेज में, पूरे देश में चर्चा की विषय बन जाता है। इस खबर के आने के बाद बीजेपी पूरी आक्रामक मुद्रा में आ जाती है और चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन पर निशाना साधना शुरू कर देती है। हमारे देश में यह बहस छिड़ जाती है, क्या केरला एक अलग देश बनने वाला है? आखिर उनको अपने यहाँ पे विदेश सचिव की नियुक्ति क्यों करनी पड़ी? इसके बीच में जो केरला के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं बी वेणु, उनका एक फेसबुक पोस्ट आता है जिसपे वो इस पूरे मसले को क्लियरिफाई करते हैं। इस पूरे मामले को क्लियरिफिकेशन करते हुए बी वेणु ये क्लियर करते हैं कि ऐसा कोई भी पोस्ट, विदेश सचिव का कोई पोस्ट बनाया नहीं गया है और ये जो खबर मीडिया में चल रही है वो फेक है। दूसरा, वो ये क्लियर करते हैं कि केरला की सरकार में पहले से भी ऐसे जो पद थे वो बनाए जा चुके हैं, ये पहली बार ऐसा मामला नहीं हुआ है। अब सवाल ये आता है कि आखिर के बासुकी को जो एक्सटर्नल कॉर्पोरेशन का जो सेक्रेटरी का पद क्यों दिया गया? उन भी वेणु ये लॉजिक देते हैं कि केरला के जब मिनिस्टर जब बाहर जाते हैं तो क्या होता है कि उनसे बहुत सारे लोग, वहाँ के डेलीगेट्स वहाँ मिलने आते हैं। साथ में जो बहुत सारे डेलीगेट्स जो बाहर के होते हैं, बाहर नेशंस के होते हैं, वो केरला में आते हैं। तो उन सब से कोऑर्डिनेट करने के लिए बहुत तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं केरला में। मतलब अगर किसी को एजुकेशन की लाइन में बात करना है तो एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात करता है, कोई फाइनेंस से है तो फाइनेंस से बात करता है। तो केरला की सरकार ने इन सबको सेंट्रलाइज करके एक नया डिपार्टमेंट दे दिया है जिसको वो बोल रहे हैं एक्सटर्नल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पे वो विदेश मामलों से संबंधित जो भी मामले होंगे वो यही डिपार्टमेंट देखेगी। तीसरा, केरला की सरकार ये बहुत क्लियर करती है कि विदेश मंत्रालय का जो भी काम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता है, वो भारत सरकार ही वो देखती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है, वो उनको अच्छी तरह पता है। तो विदेश सचिव की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं? बस उन्होंने ये किया है कि जो केरला में जो डिप्लोमेट्स आते हैं, जो काम से आते हैं, उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट से अलग अलग तरीके से बात करना होता है, उनको उन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया है। कोई भी विदेशी डिप्लोमेट्स होंगे उनको अब सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट से हैंडल करना पड़ेगा, जिसको हैंडल कर रही हैं IAS ऑफिसर के बासुकी। ठीक है, आपको एक बात और बताते चले कि आज के डेट में केरला से 22 लाख से ज्यादा लोग विदेशों में रहते हैं और इनकी जो संख्या है केरला में वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। इसके बीच में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और मैं दे देता हूं कि पूरे देश की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं विदेश में बसते हैं वो उत्तर प्रदेश से लोग विदेश में बसते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा विदेश में लोग बसते हैं। दूसरा जो राज्य आता है, एक छोटा सा राज्य है, वो केरला के 22 लाख से ज़्यादा लोग विदेशों में बसे हुए हैं। ठीक है, आज जो एक खबर आई है इसके बाद पूरे देश में एक तो भूचाल सा मचाया हुआ है। आगे देखना यह है कि इस खबर के आने के बाद केरला की सरकार क्या कदम उठाती है और इसको सेंट्रल की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, वो कैसे काउंटर करती है। बहरहाल हमने आपको इस वीडियो में सब कुछ बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।